10वीं पास करने के 2 से 3 साल के बीच में सरकारी नौकरी चाहिए। और ऐसा कौन सा विभाग होगा जो 10वीं पास के बाद सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी देने का वो रखता है? तो मैं आपको आज इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं कि 10वीं पास करने के ठीक बाद में आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी रेलवे और उसके ऐसे तमाम अन्य विभागों में, जिसमें मैं आपको बताऊं कि भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो आता है, डीआरडीओ आता है, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं डीएमआरसी आता है, और जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती हैं वो सारी आती हैं। अगर आप 10वीं पास हैं और 10वीं पास के बाद आपको ऐसा क्या करना है जिससे आपको इन विभाग में साथ ही साथ रेलवे को भी अगर इंक्लूड कर लें तो यहां पर आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी मात्र 10वीं के बाद 2 से 3 साल के अंतर्गत। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि रेलवे ने यह नियम बना दिया है कि अब से रेलवे में किसे नौकरी मिलेगी इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको देने जा रहा हूं। कौन कौन हाथ मलता रह जाएगा अगर आपने ये फॉलो नहीं किया, तो निश्चित तौर पर आपको 2 से 3 साल जो है ना वो आपके 6 से 7 साल भी हो सकते हैं। आईटीआई का क्या महत्व है, किस प्रकार से आईटीआई आपको नौकरी दिलाने में काम करेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो 10वीं के बाद 2 से 3 साल के बीच में नौकरी के लिए आपको क्या करना है, और अब रेलवे में किसे नौकरी मिलेगी 10वीं के बाद। देखिए इन सारी बातों का मैं आपको उत्तर देने वाला हूं। आपने अगर क्लास 10वीं कर दी है तो जितने भी 10वीं पास बच्चे हैं ना वो सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बड़ी आपको इंफॉर्मेटिव चीजें यहां से मिलने वाली हैं। 10वीं के 2 से 3 साल के बाद नौकरी के लिए क्या करना है और रेलवे में किसे नौकरी मिलेगी। देखिए जैसा कि आपको पता है कि रेलवे की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा नौकरी इसमें ग्रुप डी में आती थी। ग्रुप डी जो कि अब ग्रुप सी के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, ग्रुप सी हो चुका है। और रेलवे ने साफ साफ ये कह दिया था 2019 में ही रेलवे का एक सर्कुलर जारी हुआ था, और उसमें उसने कहा था कि अब सारे के सारे रेलवे में ग्रुप सी की जो वैकेंसीज होंगी वो आईटीआई के बेस पर भरी जाएंगी। किसके बेस पर भरी जाएंगी? आईटीआई के। तो 10वीं के बाद आपको करना है 12th या डिप्लोमा या डिग्री, तो इस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं। तो 10वीं के बाद आपको बहुत ध्यान से समझिएगा, ना 12th करना है, ना ही कोई डिग्री प्रोग्राम करना है, और ना ही कोई डिप्लोमा करना है। क्यों नहीं करना है उसका भी एक बड़ा रीजन है। 10वीं के बाद आप तुरंत कर लीजिए आईटीआई। क्या कर लीजिए? आईटीआई। या जो बच्चे अभी 10वीं पास कर चुके हैं वो तुरंत आईटीआई का फॉर्म भरने के लिए लिखें। अप्रैल नए सीजन में अगर बात करें तो अप्रैल के आसपास सीजन में इसके फॉर्म आते हैं। अच्छा सर, हमें 10वीं के बाद 12th क्यों नहीं करना चाहिए, 12वीं क्यों नहीं करनी चाहिए, या 10वीं के बाद हमें सर बीए बीएससी या बीकॉम क्यों नहीं करना चाहिए, या कोई डिप्लोमा क्यों नहीं करना चाहिए? मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ बाकायदा रीजन के साथ कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए और करने से क्या नुकसान हो सकता है। देखिए आपने अगर 10वीं पास करी तो इंटर पास करने में आपको 2 साल और लगेंगे, यानी कि 12वीं पास करने में आपको 2 साल और लगेंगे अगर आप अच्छा करते हो, नहीं तो 3 साल भी हो सकते हैं, 4 साल भी हो सकते हैं अगर फेल हुए तो। अच्छा, उसके बाद 12वीं पास करने के बाद अगर आप कोई भी डिग्री करते हैं तो 3 साल यहां पर आपके पास हो जाएंगे, या अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो कम से कम 2 साल तो लगेगा ही लगेगा। तो 10वीं के बाद 2 साल ये, 2 साल ये, सीधे 4 साल हो गए। ये 4 साल सीधे आपके पास जाने वाले हैं। तो बोले सर अगर हम 12th भी ना करें, डिग्री भी ना करें, डिप्लोमा भी ना करें तो करना क्या है? तो भाई साहब वही मैंने लिखा है, आईटीआई करना है। क्यों करना है इसका बहुत बड़ा रीजन मैं आपको देने जा रहा हूं। क्योंकि अगर आप 10वीं के बाद आईटीआई करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, 10वीं के बाद अगर आप आईटीआई में एडमिशन ले लेते हैं, चाहे वो एससीबीटी हो, स्टेट की आईटीआई हो, या एनसीबीटी हो, केंद्र की आईटीआई हो, इसको आप कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आईटीआई करते समय कुछ ट्रेड ऐसी होंगी जो 2 साल की ट्रेड होती हैं, कुछ ट्रेड ऐसी होती हैं जो 1 साल की होती हैं, उस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, समझ में। तो 2 साल में जब आप आईटीआई कर रहे होंगे और अगर आप इसी में भाषा का पेपर देते हैं, भाषा का यानी हिंदी या इंग्लिश, ध्यान से समझना, इंग्लिश या हिंदी का पेपर दे लेते हैं तो आपको 12वीं के समकक्ष माना जाएगा, यानी 12वीं पास आपको माना जाएगा। और ये नियम आज का नहीं है, मैं इसको आपके प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ये नियम आज का नहीं, 2016 का है। करनी क्या है आपको? आईटीआई यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये जो इसका फुल फॉर्म होता है इसको आपको करना। अब देखिए जरा बहुत ध्यान से, ये करना क्यों होता है और इसके फायदे क्या क्या हैं ये आपको बताता हूं। अगर आप 2 से 3 साल के अंतर्गत नौकरी चाहते हैं तो वो सारी डिटेल यहां पर आपके पास रहने वाली। क्यों करना है मैंने आपको बताया कि 10वीं पास करने के बाद क्या होता है कि आप सीधे आईटीआई करिए, और आईटीआई करने के लिए आपको आईटीआई करते समय जो कि 2 साल इंग्लिश या हिंदी, जो कि भाषा का पेपर होता है, लैंग्वेज का पेपर होता है, इसमें से किसी भी एक का पेपर आप दीजिए और आप 12वीं के समकक्ष माने जाएंगे, यानी आप ये माने जाएंगे कि 12वीं का एग्जाम आप दे चुके हैं। तो 2 साल जो डायरेक्ट आप
12th करने में लगा रहे हैं उसको आप किस में लगा दीजिए, ITI में। तो एक टेक्निकल चीज भी आपके पास आ जाएगी और आपका 12वीं भी माना जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, बड़ी टेक्निकल बात और बड़ी लॉजिकल बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जरूरी है। अब होता क्या है कि ITI करने के बाद इसके बाद होता क्या है कि बहुत सारे विभाग होते हैं, जैसे रेलवे की ही बात कर लें तो अब ग्रुप सी पूरा का पूरा ITI बेस पर भरा जाएगा। DRDO की बात कर ले तो उसमें कई सारी नौकरियां ITI बेस पर निकलती हैं। इसरो की बात करें तो इसरो में भी कई सारी नौकरियां ITI के बेस पर निकलती हैं। इसी तरीके DMRC की बात करें तो DMRC पे भी कई सारी नौकरियां ITI के बेस पर निकलती हैं। इसी तरीके आगे बात करें, देखिए यहाँ पर पूरा प्रूफ दिया हुआ है, पूरा प्रूफ है कि ऐसा क्यों होता है। ITI करने वाले 10वीं पास युवाओं को अब माना जाएगा 12th उत्तीर्ण और कॉलेज में ले सकेंगे सीधे दाखिला। अब देखो जरा समझो इसको, अब 10वीं के बाद ITI करने वाले युवाओं को 12वीं की पढ़ाई नहीं करनी होगी। ध्यान से सुनना, 12वीं की पढ़ाई नहीं करनी होगी, यानी कि उन्हें 12वीं पास माना जाएगा सीधे सीधे, और ये ITI करने वाले छात्र सीधा कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। यानी अगर आप 10वीं के बाद सीधे ITI करना चाहते हैं तो कर लीजिए, आपका फायदा होगा। और उसके बाद अगर आप अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो BA में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, बस ये हो जाता है कि इसके बाद आप साइंस वाली फील्ड में नहीं जा पाएंगे, यानी BSc नहीं कर पाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि BSc करने से कोई बहुत बड़ा फायदा होता है। सारी चीजें ग्रेजुएशन वाली ही अप्लाई होती हैं, कोई बहुत फायदा नहीं होता है, ठीक है। और ये सरकार, केंद्र सरकार ने यह आदेश 2016 में ही जारी कर दिए थे। हरियाणा प्रदेश में यह व्यवस्था अब लागू हुई है, यानी हरियाणा राज्य ऐसा है जिसने इस व्यवस्था को सबसे आखिरी में माना है, ठीक है। अच्छा, नोटिफिकेशन में शिक्षा बोर्ड के जो फैसले हैं वो ये फैसले हैं कि इन फैसलों के कारण ऐसा हो सकता है। अब देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 10वीं के बाद 1 वर्षीय कोर्स के आधार पर, ध्यान से सुनना, 1 वर्षीय कोर्स के आधार पर विभाग की ओर से 1 वर्ष के अप्रेंटिस प्रमाण पत्र को शामिल करके 12वीं कक्षा की हिंदी या अंग्रेजी भाषा में एक भाषा उत्तीर्ण करने के पर बोर्ड की ओर से संचालित 12वीं कक्षा की परीक्षा के समकक्ष मान्यता दी जाएगी। तो मैं आपसे कहना सिर्फ इतना सा चाह रहा हूं कि देखिए होता क्या है कि आप जब ITI कर लेते हैं तो ITI के बाद अगर आपकी इन किसी भी विभाग में नौकरी आती है तो आप अपनी 1 साल या 2 साल की मेहनत अच्छे से कर लीजिए। उसी समय जब आपने ITI करना शुरू किया और उसी समय आप पढ़ाई भी करना शुरू कर लें, तो होगा क्या उससे कि ये मेहनत करने के बाद जैसे ही किसी विभाग में नौकरी निकलती है आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के साथ साथ आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन भी तुरंत हो जाएगा। अब NTPC वगैरह की अगर हम बात करते हैं, देखिए NTPC में क्या होता है, NTPC वगैरह में आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी होता है, चाहे वो BA हो, BSc हो या कुछ भी हो। और उसके बाद कम से कम आपको 3 साल अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी पड़ती होती है, फिर CBT 1 देना होता है, फिर CBT 2 देना होता है। और इस पूरी प्रक्रिया में अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 5 साल का समय आराम से चला जाता है, लगभग 5 साल का समय आराम से जाता है। तो ग्रेजुएशन सबसे पहले 12th के 2 साल बाद 10वीं के 2 साल बाद इंटर के 3 साल बाद ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करता हूं तो 2 साल इसकी पढ़ाई के लिए और फिर आगे के इतना समय आपकी इस एग्जाम को पास करने के लिए। तो ITI बिल्कुल ये फायदा देने वाला है। आप अगर 12वीं के पास यानी कक्षा 12वीं कर लेते हैं और उसके बाद ITI करते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ये भी किया जा सकता है, लेकिन इसको 10वीं के बाद ही कर लें तो भी ठीक रहेगा क्योंकि वो 12वीं के समकक्ष माना जाएगा। लेकिन अगर आप 12वीं के बाद कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं तो डिप्लोमा का अब कोई हिसाब किताब नहीं रह गया है। डिप्लोमा आप बिल्कुल मत करें, मैं इसके लिए बिल्कुल आपको मना करूंगा कि इसको करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल टेक्निकल फील्ड से नौकरी पाने का सबसे अच्छा तरीका हो गया है ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप किसी भी ट्रेड से वो कर सकते हैं। अभी हम लोग ट्रेड के विषय में भी बात करेंगे कि किस ट्रेड से आपको ITI करनी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं 2 वर्ष के डिप्लोमा के बाद भी बहुत वैकेंसी नहीं आती है, आपको पता है, और जब आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक। अच्छा, ये विभाग हैं जिसमें आप ITI करने के बाद बहुत सारी जॉब खुलती हैं जिन पे आप नौकरी पा सकते हैं अपनी ITI के साथ साथ तैयारी करते हुए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि कौन कौन सी ट्रेड ऐसी हैं जिसको करके हमें फ़ायदा मिल सकता है, जिसका फ़ायदा हम लोग ले सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, कुछ ट्रेड के जो प्रोग्राम होते हैं वो 2 वर्षीय होते हैं और कुछ ट्रेड 1 वर्षीय कंप्लीट होती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन की बात करें, फिटर की बात करें, टर्नर मशीनिस्ट या RAC जिसमें फ्रिज रिपेयरिंग और AC रिपेयरिंग वाले सिस्टम होते हैं, इसमें बात करें
तो ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड हैं। 2 वर्षीय प्रोग्राम की जितनी भी ट्रेड होती हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड होती हैं कि उसकी सरकार की तरफ से जो तरजीह दी जाती है, जो वरीयता दी जाती है, वो इन्हीं को ज़्यादा दी जाती है क्योंकि इन्हीं पर वैकेंसी बहुत खुलती हैं। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रीशियन से, फिटर से, इसमें फिटर और टर्नर जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं। इसके साथ मशीनिस्ट, आरएसी ये भी इंपॉर्टेंट है। अब 1 वर्षीय अगर ट्रेड की बात करें तो इसमें वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक आती हैं। 1 वर्षीय ट्रेड में डीजल मैकेनिक का बड़ा प्रभाव रहता है। डीजल मैकेनिक की भी बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। जो वाराणसी में अपना डीजल लोकोमोटिव कारखाना है उसमें इससे अगर आपने इस ट्रेड से क्या किया है, ITI कर रखी है, तो वहाँ पे वैकेंसी खुलती रहती है समय समय पर। ठीक है, अच्छा इनमें हाँ, मैं ये इंपॉर्टेंट बात आप सभी को और बता देता हूं कि इसमें आप जब ट्रेड की पढ़ाई कर रहे होंगे, ITI कर रहे होंगे, तो इस ट्रेड की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे ढंग से करनी है। पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से करनी है। फायदा क्या होगा अब उसको मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए कि अभी आपके पास ALP की वैकेंसी आने वाली है और सब बच्चे ये जानते हैं कि ALP में ट्रेड का कितना महत्व है। तो कई सारे बच्चे क्या होते हैं ना, अपनी अपनी ट्रेड से पढ़ाई करते हैं। मान लीजिए किसी ने फिटर ले ली तो वो फिटर की पढ़ाई कर रहा है, किसी ने मशीनिस्ट ले ली, मशीनिस्ट से पढ़ाई कर रहा है, कोई RAC ले लिया, RAC की पढ़ाई कर रहा है, किसी ने डीजल मैकेनिक ले ली, डीजल मैकेनिक की पढ़ाई कर रहा है। तो अगर आपने ITI करते समय इन सभी चीज़ों में अपने ट्रेड में अच्छी पढ़ाई करी हो और तकरीबन मान के चलिए कि आप 60-70% के आसपास नंबर स्कोर करते हैं, तो जो परीक्षाएं होंगी उस परीक्षाओं में जिसमें ट्रेड पूछी जाती है ये आपके लिए कठिन नहीं रह जाएगा क्योंकि सारी पढ़ाई आपने वहां पे कर रखी है। ITI करने का मतलब ट्रेड से जब आप चीज़ों को कर रहे होंगे तो इसका मतलब सिर्फ खाना पूर्ति करना नहीं होता है, एक अच्छा से पढ़ाई करने का काम होता है क्योंकि आगे भविष्य में आपको क्या करेगा, फायदा देगा। ठीक, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 10th के बाद अगर आपको सरकारी नौकरी की इच्छा है अगले से 2 से 3 साल बाद, तो आप ITI में तुरंत दाखिला लीजिए। ITI भी 2 प्रकार की होती है, SCVT, NCVT, नेशनल वाली, स्टेट वाली। आप ये प्राइवेट कॉलेजेस से भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी कर सकते हैं, अपनी सुविधा, समय, पैसे के अनुसार, या फिर ये देखते हुए कि कहाँ से आपको जो आवागमन है आपका वो सुविधाजनक रहे और पास में रहे। ठीक है, अच्छा ITI के बाद ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कंफर्म जॉब हो जाए, मतलब वो नौकरी गवर्नमेंट जॉब कंफर्म हो ही जाए। इस पर मैं आपके लिए अगला वीडियो भी लाऊंगा। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप नीचे कमेंट में खूब सारे मैसेज करिएगा, जो भी आपको पूछना है वो पूछिएगा भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, अच्छा इन सभी के साथ पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, सिर्फ ITI करते रहेंगे और जिस गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो रेलवे का विभाग हो, चाहे वो DRD हो, चाहे वो ISRO हो, चाहे वो क्या नाम है डीजल लोकोमोटिव कारखाना हो, या फिर DMRC हो, तो इसके एंट्रेंस एग्जाम जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, अर्हता परीक्षा, उसकी भी पढ़ाई आपको करते रहनी होगी और ये आप ITI के साथ ही करते रहें। क्योंकि अब मैंने ये देख लिया है ना कि डिप्लोमा धारकों को और बीटेक वाले लोगों में, अब बीटेक वाले लोग आप ये समझो कि ITI करने के लिए कहीं ना कहीं इधर उधर जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हो सकता है कि अब एक एक जगह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिप्लोमा और डिग्री धारकों की संख्या कटती जा रही है। जैसे अभी किसमें हुआ है, सिग्नल एंड कम्युनिकेशन वाले विभाग में हुआ है कि वहाँ पे डिप्लोमा और डिग्री धारक अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, है ना। तो सबसे अच्छा रास्ता ये है सरकारी नौकरी पाने का। आप अगर 10th पास किए हैं तो आपके लिए तुरंत का तुरंत आपके लिए बहुत अच्छा है। आप 12th पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो भी कोई समस्या नहीं, आपकी तैयारी बहुत हो गई है, तो भी कोई समस्या नहीं। अगर आसानी से आप ITI कर सकते हो अपनी आयु सीमा को ध्यान में रखते हुए। जो लोग अभी 12th पास किए हैं, जो लोग अभी 10th पास किए हैं, उनके लिए तो ये कन्फर्म है कि वो ऐसा करें। मेरा सजेशन है उनके लिए कि उनको ऐसा करना चाहिए। लेकिन जो ग्रेजुएशन कर सकते हैं, उम्र के एक अच्छे पड़ाव पर हो चुके हैं, वो अपनी तैयारी को अच्छा करता रहे। ठीक है, और तैयारी को अच्छा करने के लिए पाठशाला रेलवे एग्जाम की तरफ से आपके लिए ट्रेड वाले बैच हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, मैं ये हमेशा कहता हूँ ना कि जिसका मन नहीं है वो अपने हिसाब से फैसले ले सकता है, लेकिन अगर आप वाकई में चीज़ों को करना चाहते हैं तो पाठशाला रेलवे एग्जाम यहाँ से आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, जिसमें आपको हीट इंजन का, डीजल मैकेनिक का, RAC का, ट्रैक्टर मैकेनिक का, फिटर का, टर्नर का, ये सारे के सारे ट्रेड मिल जाएंगे। इसको लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहला काम ये कर सकते हैं कि आप माई पाठशाला की एप्लीकेशन से डायरेक्ट, माई पाठशाला एप्लीकेशन से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इन बैचेस को ले सकते हैं, या फिर आप हमारे सपोर्ट के नंबर, पहला सपोर्ट का नंबर 6393 125 760 पे, या दूसरा जो है हमारा 9696
10-24-11 पर कॉल करके इन ट्रेड्स के विषय में जानकारी भी ले सकते हैं और इसमें एडमिशन भी ले सकते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप इस कूपन कोड को मत यूज़ करिएगा AD10, क्योंकि ये आपको कूपन कोड ये क्या करेगा ना, ये आपको डिस्काउंट दे देगा। आपके पास बहुत पैसा है तो आप बिल्कुल नहीं यूज़ करिए, लेकिन अगर डिस्काउंट चाहते हैं ट्रेड्स के लिए तो आप इस कूपन कोड को यूज़ कर लीजिएगा। चाहे इन नंबर पे कॉल करिए तो भी आप बोलिए कि AD10 कूपन कोड के साथ लेना है अधिकतम डिस्काउंट के लिए। अन्य भी कूपन कोड होंगे लेकिन उससे उतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार की बात करें तो ये ALP का कंबाइन बैच है, मतलब इसमें सारे सब्जेक्ट CBT 1 और CBT 2 के लिए आपको मिलेंगे। गणित, रीजनिंग, साइंस, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ट्रेड और जो भी GS का सब्जेक्ट पढ़ता है, सेम काम करना है कि आपको कोड, किस कोड का यूज करना है, आपको कोड लगाना है AD10, क्या लगाना है AD10 डिस्काउंट के लिए, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और हमारे सपोर्ट के नंबर पे कॉल करके इन बैचेस को क्या करना है, इनरोल करना है। अब सपोर्ट के नंबर फिर से लिख देता हूँ, 63 93 125 760। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपके पास 96 10 24 11। इन पर सपोर्ट के नंबर पर आप कॉल करके बैच में इनरोल करने के लिए बोले और कूपन कोड AD10 के साथ, या आप डायरेक्ट हमारी माई पाठशाला की एप्लीकेशन से भी इनको ले सकते हैं, ठीक है। आगे की अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये मैथ का कंबाइंड फाउंडेशन बैच है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चों को मैंने देखा है कि वैदिक मैथ के लिए भी वो 500-500 रुपए खर्च कर देते हैं। वैदिक मैथ जिसमें आपको क्या सिखाया जाता है, कैलकुलेशन, गुणा भाग, जोड़ घटाना, साथ ही साथ स्क्वायर रूट की टेबल, डिजिट सम की टेबल, वो सारी की सारी चीजें वैदिक मैथ की सारी चीजें हमारे ऋषि मुनियों की हमारे इस बैच में है। वैदिक मैथ के साथ आपको आपके सिलेबस की पूरी अंक गणित मिलेगी और पूरी की पूरी एडवांस मैथमेटिक्स भी मिलेगी, पूरा साथ में DI भी मिलेगा। और हर एक चीज बाइलिंगुअल कंटेंट होगा, डिटेल कंटेंट होगा, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें शामिल होंगे। लेने के लिए आपको सेम काम ही करना है, या तो आप माई पाठशाला की एप्लीकेशन पर जाकर रेलवे वाले सेक्शन से इस कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है, रेलवे वाले सेक्शन में, या दूसरा काम कर सकते हैं आप अपने कूपन कोड यानी कि AD10 के साथ, अगर आप डिस्काउंट में चाहते हैं, नहीं तो अगर आप डिस्काउंट नहीं चाहते हैं तो ये बैच 1200 का है, डिस्काउंट चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों के साथ इस बैच की कीमत इस कूपन कोड के साथ मात्र 299 हो जाएगी। और 150 प्लस घंटे से ज़्यादा का कोर्स है ये, 150 घंटे से ज़्यादा, उसके लिए आपको सिर्फ कूपन कोड के साथ देने हैं कितने, 299 रुपये। खैर, आप हमारे सपोर्ट के नंबर पर कॉल कर सकते हैं 6393 125 760, या दूसरा नंबर होगा हमारा 96 10 24 11। इस पर कॉल करके इस बैच को ले सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी जानकारी और रहेगी, जो बच्चे पहले से रेलवे में कार्यरत हैं और वो भी ALP भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उनको भी पाठशाला रेलवे एग्जाम निराश नहीं करेगा। उनके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छा ये चीजें हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। बैच का नाम है गारंटी बैच, यानी कि आपके सक्सेस की, आपकी सफलता की गारंटी 100% निश्चित होगी इन सारे फीचर्स के साथ। ये हमारे वही सपोर्ट के नंबर है जिसमें आपको कूपन कोड इस्तेमाल करके क्या जवाब देना है, कूपन कोड इस्तेमाल करना है AD10 और बैच को क्या करना है, परचेस कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना कि ITI के बाद ऐसा क्या करना है जिससे हमारी नौकरी कंफर्म हो गई। ITI कहाँ से करें, ITI किन ट्रेड से करें, कौन सी ट्रेड ITI के लिए इंपॉर्टेंट है, या ऐसी तमाम जानकारियां जो आपके लिए भविष्य को एक सही दिशा निर्देश के साथ रास्ता तय करेंगी। मैं अनुराग दीक्षित अगले वीडियो में इस जानकारी के साथ आपको मिलूंगा, या इससे भी बेहतरीन जानकारी के साथ आपके साथ मिलने वाला हूं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।